बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो दोस्तों आज रिव्यू पहले ही डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों कल जो हमारे को उम्मीद थी कि या तो ये इन द मनी कॉल्स जो भर भर के गई हैं इन्होंने बाय करी है या सेल करी है, कैसे पता लगेगा? वो पता लगेगा हमारे लेवल के ऊपर सस्टेन होने से। और बाद में वही सिचुएशन निकल करके आई कि वो लोग बाय ही करके गए हुए थे। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड स्मार्ट मनी। बाकी डेटा के अंदर उन्होंने कहीं ना कहीं छुपने की कोशिश करी, लेकिन जितनी हमने इन द मनी कॉल कल देखी उसके मुकाबले पुट बिल्कुल भी नहीं थी। और काफ़ी अच्छी खासी पोजीशन ये वहाँ पे हिडन पोजीशंस कैरी करके गए और जो आज उन्होंने बम्पर प्रॉफिट वहाँ पे गैप अप में बनाया। तो हम लोग की भी स्ट्रेटेजी रेडी थी कि उसके बाद हमें क्या करना है क्या करना नहीं है। तो वो उसके हिसाब से जिन लोगों ने ट्रेड किया होगा, आई होप आप लोग का प्रॉफिट बना होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब का जरूर बटन दबाइएगा, क्योंकि व्यू हमारा बिल्कुल मैच हो गया था। हम बिल्कुल क्लियर कट हो गए थे कि ये इनका बाय है। तो अब बाजार ने किस तरफ का रिएक्शन देना है। तो इवन दो बाजार खुला गैप अप, लेकिन बाजार ने थोड़ा बहुत ऊपर जिगजैग दिखा करके अल्टीमेटली मूव फिर फाइनली ऊपर का ही दिया। तो आई होप वहाँ पे आप लोगों ने बेनिफिट लिया होगा। चलिए अब आते हैं रिटेल क्लाइंट्स का डेटा देखते हैं। देखिए वो दिखाई दे रहे हैं मिक्स टू बियरिश। डीआईएस को देख लेते हैं। डीआईएस भी दिख रहे हैं मिक्स्ड ही दिख रहे हैं, बल्कि वो तो पूरे। और एफआईज भी थोड़े से मिक्स टू बियरिश दिख रहे हैं, बट हल्के से मिक्स ही बोल सकते हैं हम उनको। और प्रोज बल्कि हमें दिखाई दे रहे हैं मिक्स टू बुलिश। चलिए ओवरऑल पोजीशन देखते हैं कि वो क्या बोल रही है। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स्ड है। नंबर ऑफ लॉट्स दिए हुए हैं। अभी हमने जो बाय सेल देखा वो था पार्टिसिपेंट वाइज। अब यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट वाइज यानी इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट एंड सो ऑन, वो दिखेगा यहाँ पे इस कॉलम में बाय सेल। एक दिन पहले की पोजीशन दिखेगी यहाँ, इसमें बाय सेल को ऐड लेस कर देंगे। तो आज क्या पोजीशन टोटल कैरी फॉरवर्ड हुई है वो कल तक के लिए वो यहाँ इस कॉलम में दिखेगी। तो स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट्स, डीआईएस, एफआईज, प्रोज। सो रिटेलर्स फिर से शॉर्ट करके गए लगभग 15,000 लॉट्स। तो उनके हो गए हैं 43,000 लॉट्स शॉर्ट में। 8700 लॉट्स की बाइंग करी है एफआईज ने, माफ़ कीजिएगा डीआईएस ने। उनके 26,000 लॉट्स जो है अब लॉन्ग में है। 3300 लॉट्स की सेलिंग एफआईज करके गए हैं, तो उनके 35,000 लॉट्स के करीब लॉन्ग है। 10,000 लॉट्स के करीब प्रोज हमारे जो हैं वो बाय करके गए हैं, उनके 19,000 शॉर्ट्स रह गए। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो रिटेलर के देखिए यहाँ पे उनको लॉस हुआ होगा आज ज़रूर, और यहाँ पे प्रॉफिट हुआ होगा। सो जो उन्होंने कॉल बेची आज उन्होंने बाय कर ली, लगभग न्यूट्रल गियर में आ गए 11,000 लॉट्स। और एफ आईज को देखें तो 1,91,000 लॉट्स की उन्होंने आज अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आप देख सकते हो करके गए हैं। 1,18,000 लॉट्स अब उनके पास लॉन्ग बचे हैं बस। और प्रोज को देखें तो 17,000 लॉट्स की इनकी बाइंग है, और इनकी अभी भी राइटिंग 1,30,000 की बनी हुई है। और देखते हैं इंडेक्स पुट का डेटा। 2,34,000 लॉट्स की बाइंग रिटेलर ने करी है, विच इज़ गुड फॉर मार्केट। 86,000 लॉट इनके अभी भी सेल में। 3,300 लॉट्स की बाइंग डीआईएस करके गए, उनके 86,000 लॉट अभी भी लॉन्ग में है। प्रोज और एफ दोनों पुट सेल करके गए हैं। 1,71,000 लॉट्स लगभग दोनों के, एक के लॉन्ग में है और दूसरे के शॉर्ट में है। स्टॉक फ्यूचर से खबर अभी भी अच्छी नहीं आ रही, वहाँ पे अभी भी सेलिंग दिखाई दे रही है। लगातार 1,09,000 लॉट बचे हैं अब इनके। और रिटेलर्स की तरफ से अच्छी खासी यहाँ पे बाइंग दिखाई दे रही है, जबकि रिटेलर ने स्टॉक ऑप्शंस में बियरिश पोजीशन बनाई है। स्मार्ट मनी ने ठीक इसका ऑपोजिट किया है। चलिए चलते हैं अब कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं। तो हमारे गोरे गोरे आज फिर से गोरे दिख रहे हैं। 3,570 करोड़ की इनकी बाइंग है। और जो बाकी छोरे यानी देसी एफ आईज हमारे डी आईज उनके 553 करोड़, यानी दोनों का मिला करके 4,100 करोड़ का जो है टोटल बाय हुआ है। आज की मार्केट में भी बाइंग करके गए हैं लोग, और इतनी बाइंग इन्होंने करी है। इसका मतलब रिटेलर ने आज कैश में हल्का किया है। रिटेलर इस समय अब कैश पे बैठा है और वो देख रहा होगा कि मैं किस तरह पोजीशन बनाऊं। सो अब देखते हैं कैश मार्केट निफ्टी की ऑप्शन चेन रिव्यू हमने ऑलरेडी कर लिया कल का। तो जिन लोगों ने रिव्यू नहीं सुना, मिस किया, फॉरवर्ड कर दिया, तो प्लीज़ बिगिनिंग में ही रिव्यू हो गया, जाके देख लीजिएगा। 21,182 पे मार्केट निफ्टी आज क्लोज हुआ। अगली ऑप्शन चेन देखेंगे अब 21 दिसंबर की, 21 दिसंबर। देखिए थोड़ी बहुत इन द मनी कॉस्ट तो यहाँ पे भी जा रही है, कुछ कुछ अनवाइंडिंग है, लेकिन कुछ कुछ हिडन पोजीशन भी गई हैं अभी भी। वेरी गुड।
सो हम क्लोज हुए लगभग 21,200 के पास, और तब भी इन द मनी कॉल्स में कुछ ना कुछ पोजीशन कैरिड है, यानी 21,200 के ऊपर निकलते हो तो अभी और कसर बाकी है, अभी और मोमेंटम आ सकता है, और अभी नई ऑप्शन चेन बनेगी तो वहाँ पे और ज़्यादा पिक्चर क्लियर होगी कि क्या होगा। तो अभी फ़िलहाल कोई रोड ब्लॉक्स नहीं दिखाई दे रहे। शॉर्ट का ट्रेड 21,100 के नीचे, या अगर बाज़ार कहीं पलटी खाता है, कहाँ से, अगर बाज़ार कहीं पलटी खाता है 21,300 के आसपास से, तो भी हम शॉर्ट का ट्रेड देख सकते हैं। अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये वाला लेवल, तो वहाँ पे भी शॉर्ट का ट्रेड हम हल्की क्वांटिटी में लेंगे। और 21,100 के नीचे जो शॉर्ट है हम थोड़ा सा अभी कम क्वांटिटी में ही चलेंगे, क्योंकि हम जिस रूल पे चल रहे हैं इस बुल रन में कि हमें शॉर्ट का ट्रेड कम क्वांटिटी में लेना है, बस वो हमारा रूल है, जब तक हमारा नीचे का एक सेकंड लेवल सपोर्ट जब तक नहीं टूट जाए। अब यहाँ पे सेकंड लेवल सपोर्ट जो है दोस्तों, वो पहले ये इन द मनी पुट्स मैंने हाईलाइट कर दिया, इसके बारे में बात करूँगा अभी। जो सेकंड लेवल सपोर्ट है वो 21,100 के बाद वो सीधा 21,000 के साइकोलॉजिकल लेवल पे है। तो जब तक इसके नीचे बाज़ार कम से कम आधा घंटा सस्टेन नहीं करेगा, तब तक हम जो है बड़ी क्वांटिटी में शॉर्ट के बारे में सोचेंगे ही नहीं। सो ये इन द मनी पुट्स इतनी सारी दिखाई दे रही हैं, ये बाय है कि सेल है, कैसे कंफर्म होगा? अगर 21,100 के नीचे बाजार सस्टेन करेगा तो ये इनकी बाइंग है स्मार्ट मनी की। अदरवाइज आप समझिएगा 21,100 के ऊपर जब तक बाजार खड़ा है तो ये इस प्रीमियम को खाने के लिए इन्होंने ये वाली ऑप्शंस सेल करी हैं, ये मान करके हम चलेंगे। आगे की ऑप्शन चेन चल लेते हैं। 28 दिसंबर, सो 28 दिसंबर की देखिए ऑप्शन चेन में भी इन द मनी पुट्स। अब आज कुछ ऐसा सिनेरियो लग रहा है कि कहीं इन्होंने इन द मनी कॉल से शिफ्ट होकर पोजीशन इन द मनी पुट साइड पे तो नहीं बना ली। पॉसिबल है बिल्कुल, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी कंफर्मेशन में कब पलटेगी? फर्स्ट कंफर्मेशन होगी 21,100 के नीचे बाजार सस्टेन करे, और सेकंड कंफर्मेशन होगी 21,000 के नीचे सस्टेन करे बाजार कम से कम आधा घंटा। तो हम कंफर्म हो जाएंगे 100% कि भैया ये यहाँ पे इनकी बाइंग है, और अब यहाँ से रिवर्सल का गेम शायद चालू हो सकता है, या रिवर्सल नहीं, मेरे को वर्ड यूज़ करेक्ट करना चाहिए, करेक्शन का, क्योंकि अभी आप हो एक लंबी बुल रन के अंदर, सारे फंडामेंटल्स जियोपॉलिटिकल सारे एनालिसिस जो हैं वो फेवरेबल है। तो इस टाइम पे रिवर्सल जो है एक गलत वर्ड हो जाएगा। आने वाले टाइम में रेट्स वगैरह का क्या होना है उसके ऊपर भी एक कोशिश करूँगा इस संडे को एक अलग वीडियो बनाऊँ आपके लिए, तो उसके अंदर वो सारी बातें मैक्रो इकोनॉमिक्स की डिस्कस करेंगे, क्योंकि काफ़ी लोग बहुत लाइक करते हैं उस मैक्रो एनालिसिस को। तो ये हमारा हो गया निफ्टी का एनालिसिस। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। इसकी एक्सपायरी है 20 दिसंबर की, 47,732 पे मार्केट क्लोज हुआ है। देखिए काफ़ी अच्छी खासी कॉल्स के अंदर इन्होंने बुकिंग करी है, और अब तेजी कहाँ दिख रही है? देखो तेजी का तो पता नहीं, लेकिन बाबा बैठा हुआ है यहाँ पे। बच्चों बोलते हैं बेटे बाबा बैठा हुआ है, इधर नहीं जाना, खा जाएगा, मार देगा, तो वो बाबा यहाँ बैठा हुआ है। तो अगर कोई तेजी आती भी है तो ये बाबा इजीली ऊपर नहीं जाने देगा। तो यहाँ पे कोई छोटा मोटा ट्रेड अगर बने 47,700 के ऊपर, बड़ा क्लियर कट कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखे तो हम ले सकते हैं, लेकिन स्ट्रिक्टली 48,000 पे तो प्रॉफिट बुक करना बनता ही बनता है। ये 48 अगर टॉप के निकल जाए तो फिर दोबारा एंट्री ले लो, वो बेटर है। और इन द मनी पुट्स की यहाँ पे बिल्कुल बारात आई हुई पड़ी है। ये खेल खतरनाक सा हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों। आज की ऑप्शन चेन देख करके 3:30 बजे की ही ऑप्शन चेन है, 20 दिसंबर की है, कहीं हम कुछ गलत रीड कर नहीं रहे, और इन द मनी पुट्स का बिल्कुल एकदम पहाड़ देखो जैसा दिख रहा है। सो ये बाय है कि सेल है, ये कंफर्म होगा। बाजार 47,500 के नीचे सस्टेन कर रहा है या ऊपर। पहली लेवल ऑफ सपोर्ट ये है, इसके नीचे हम शॉर्ट करेंगे, या फिर 48 के पास से घूमा तो वहाँ से शॉर्ट करेंगे। क्वांटिटी कम रहेगी हमारी। क्वांटिटी बढ़ेगी कब? यहाँ पे तो हम 47,500 के नीचे निकले। फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल मेरे लिए वो दोनों यही दिखाई दे रहे हैं मुझे। तो यहाँ पे इसके नीचे आधे घंटे का अगर सस्टेन कर गया मामला तो ख़राब हो जाएगा, तो ये ध्यान रख के चलना है। बट ये मुझे थोड़ा सा हॉरिफाइंग सा डेटा लग रहा है, या तो ये बहुत ज़्यादा बुलिश हो रखे हैं अंदर खाते, या बहुत ज़्यादा बियरिश, क्योंकि इतनी बड़ी क्वांटिटी इन द मनी पुट्स के अंदर दिखाई देना इट्स नॉट अ नॉर्मल थिंग।
और कंफर्मेशन के लिए हमारे लेवल हमें बताएंगे ही बताएंगे कि क्या होने वाला है। ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में बैंक निफ्टी में लॉन्ग 48,000 के ऊपर ही समझदारी है। उसके पहले इसमें भी जो लॉन्ग है वो छोटी मोटी क्वांटिटी पे ही लेना है, वो भी 47,700 के ऊपर सस्टेन करे, पॉजिटिव प्राइस एक्शन दे तभी। देखिए इन द मनी पुट्स मंथली में भी दिखाई दे रही है। उन्नीस तारीख का डेटा 21,461। देखिए यहाँ पे भी इन द मनी कॉल्स के अंदर अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है। अब तेज़ी यहाँ पे बनती है सिर्फ और सिर्फ 21,500 के ऊपर। टारगेट रहेगा 21,600 का। यहाँ पे भी इन द मनी में पुट्स दिखाई दे रही हैं। 19,500 के ही नीचे नेगेटिव सस्टेन करे और नेगेटिव प्राइस एक्शन दे तो यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं और क्वांटिटी हल्की फुल्की बढ़ा सकते हैं। 21,400 के नीचे पहला टारगेट 21,400 ही है और सेकेंड लेग सपोर्ट जो है वो 21,300 है। इन द मनी पुट्स जैसे मैंने बोला यहाँ पे भी अभी फ़िलहाल दिखाई दे रही हैं। मिड कैप निफ्टी देख लेते हैं जिसकी एक्सपायरी बस अगले अब इस मंडे को है, कल फ्राइडे फिर मंडे। 10,275 तो 2 ट्रेडिंग डेज बचे हैं इसमें और इसमें कुछ थोड़ी सी बोलूँगा, ज़्यादा तो नहीं, थोड़ी सी इन द मनी पुट्स हैं यहाँ पे, कॉल्स हैं सॉरी, और 300 तक का टारगेट आराम से मिल सकता है इसमें। 300 के ऊपर निकले तो 350 तक का टारगेट इजीली मिल सकता है। नीचे की तरफ शॉर्ट की पोजीशन 10,250 के नीचे और फिर 200 के नीचे एक बढ़िया फॉल देखने को मिलता है। अगर 200 टूटता तो आइडियली 200 से बाउंस आना चाहिए, जिस तरह की ऑप्शन चेन दिख रही है। और सबसे स्ट्रॉन्ग जितनी अभी तक ऑप्शन चेन देखी, मुझे मिड कैप निफ्टी सबसे स्ट्रॉन्ग लग रहा है। तो चलिए, ये डेटा दोस्तों जैसे मैंने बोला दोनों साइड का हो सकता है। आपको लेवल वॉच करना है कि किस लेवल के ऊपर सस्टेन कर रही है चीज़, तो आपको कंफर्मेशन हो जाएगी कि भैया ये इन्होंने किस डायरेक्शन की पोजीशन ले रखी थी, बाय लिया हुआ था पुट में या सेल लिया हुआ था। तो अब आते हैं डिस्क्लेमर और रूल्स के बिना अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते हम दोस्तों। वेबिनार अगले संडे है, इस संडे नहीं है। तो जो लोग एनरोल कर रहे हैं उनको लाइव एनालिसिस और ट्रेड्स इमीडिएटली मिलने शुरू हो गए हैं, उनको बेनिफिट भी होना ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। तो आप लोग मिस मत कीजिए, आज ही एनरोल कीजिए। तो आते हैं हम करते हैं मुद्दे की बात। फ्री टेलीग्राम चैनल बिल्कुल मत मिस कीजिएगा दोस्तों, उसमें जो भी पॉसिबल हो सकता है अपडेट्स वगैरह और व्यूज़ मार्केट को लेकर के वो सब डेली बेसिस पे शेयर हो रहे हैं और कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पेड सर्विस, फ्री सर्विस, सबकी डिटेल, फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक सब दे रखा है। आप वो लिंक चेक कर सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आते हैं मुद्दे की बात करते हैं। देखिए कल हमें कुछ खास शॉर्ट नहीं दिखे थे, कल हमें लॉन्ग क्लोजर दिखे थे। आज क्या दिखाई दिया, आज हमारे को दिखाई दे रहा थोड़ा सा शॉर्ट आ गए, ज़्यादा नहीं है बट आ गए हैं। ओवरऑल अभी भी पॉजिटिव है नंबर, बहुत बड़ा सेल नहीं है, इसलिए इमीडिएट बेसिस पे खाली इंडेक्स फ्यूचर के डेटा को देख करके कुछ ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। इसको मैं अभी न्यूट्रल टू पॉजिटिव कैटेगरी में रखूँगा इस सेगमेंट को। कॉल का डेटा, कॉल का डेटा अब देखिए बहुत लाइट हो गया है। एफ आईज का डेटा कल इन द मनी में बहुत कॉल्स दिखी थी, आज बड़ा गैप अप हो गया। आज इन द मनी में बहुत सारी पुट्स दिखाई दे रही हैं, बट हमें स्टिल वेट करना पड़ेगा। हमने पहले भी देखी हैं, हमें वेट करना पड़ेगा कि कल बाजार खुलता किधर है और हमारे मेक और ब्रेक लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है या नीचे सस्टेन कर रहा है। हमें उस कंफर्मेशन का वेट करना ही करना है, तभी हमें एक क्लियर पिक्चर हो जाएगी कि हाँ इनका जो इन द मनी पुट्स का डेटा था वो किस लिए इन्होंने इन द मनी पुट्स में बाइंग करी थी या सेलिंग करी थी। वो पिक्चर क्लियर होनी जरूरी है। जैसी पिक्चर क्लियर हो तो हमारा ट्रेड पे कन्विक्शन भी बढ़ जाता है और हम उस ट्रेड में लंबे प्रॉफिट में भी बने रह पाते हैं। तो वो चीज़ जरूर ध्यान रखनी है। तो ये इन द मनी कॉल्स का जरूर ध्यान रखना है। अब देखिए इन द मनी पुट्स का रादर, सो अब यहाँ पे देखिए रिटेलर लाइट है, बहुत काफ़ी लाइट है। अभी भी रिटेलर कुछ ज़्यादा बड़े बाय में नहीं है ना बड़े सेल में, तो ये इतना इम्पैक्टफुल अभी नहीं है। हो सकता है कल थोड़ा बहुत एक कुछ इस तरह की गेम खेली जाए कि मार्केट को थोड़ा सा पॉजिटिव खोलो, थोड़ा ऊपर लेकर के जाओ, ताकि रिटेलर्स को कॉल पकड़ाई जाए, वो थोड़ा कॉल हैवी हो जाए और थोड़ा सा पुट और बेचने को मजबूर हो जाए, फिर उसके बाद घुमाएंगे बाजार को नीचे, फिर प्रॉफिट बुकिंग के नाम पे हम अपना गेम खेलें। वो पॉसिबिलिटी एक हो सकती है, एक सिनेरियो, उसको भी हम लेकर के चल सकते हैं। कॉल राइटिंग कंटिन्यूड है प्रोज की। हमने देखा कि जैसे पॉइंट था हमारा कि जो हमने कॉल राइटिंग देखी है अभी 48,000 पे,
वो बहुत बड़ी कॉल राइटिंग है, वहाँ पॉसिबली इनकी कॉल राइटिंग हो सकती है बैंक निफ्टी में। तो उस लेवल को हमें बहुत रिस्पेक्ट दे के चलना है, क्योंकि आपको सारी चीज़, आज मार्केट अच्छा क्लोज हुआ, सब कुछ हुआ, फिर भी 48,000 में इतनी बड़ी कॉल राइटिंग आना, इट्स नॉट नॉर्मल। इसका मतलब ये कि कोई ना कोई तो अब यहाँ पे वॉल बना के खड़ा हो गया कि भैया ये पैसे तो मुझे मिल जाएंगे, ये फ्री मनी है, वो ये मान के चल रहा है जिसने आज राइट किया है। तो वो कहीं ना कहीं कोई ताकतवर प्लेयर भी हो सकता है, इसलिए उस लेवल को बहुत रिस्पेक्ट करेंगे हम, ये ध्यान में रख के चलेंगे। सो ये कॉल राइटिंग इनकी है। अब इसके मुकाबले पुट राइटिंग भी इनकी है, थोड़ी एडिशनल पुट राइटिंग भी हुई है, तो ये कहीं ना कहीं हो सकता है अच्छी सपोर्ट दे दें। हो सकता है इन्होंने जो ये इन द मनी हमें पुट दिख रही है, इन्होंने ही बेची हो, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि ओवरऑल शॉर्ट्स के मुकाबले ये शॉर्ट कम दिख रहे हैं। कंफर्म कैसे होगा, अगेन रिपीटिंग, लेवल हमें बता देगा किसके ऊपर सस्टेन हो रहा है या नीचे, राइट। सो लेकिन डेटा को अभी हम इस डेटा के हिसाब से जो दिखाई दे रही है चीज़ें, अभी आज पोजीशन बहुत सारी क्लोज ज़्यादा हुई हैं और नई पोजीशन थोड़ी कम बनी है। अब देखिए यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे भी पुट के अंदर भी इन्होंने पॉजिटिव डेटा दिखा दिया, एफ आईज ने भी, तो इनकी पुट में भी ये लाइट हो गए। तो हो सकता है आज से इन्होंने पोजीशन बनानी शुरू करी हो, कल उसके ऊपर कंक्लूजन हो या मंडे हो। तो हमें थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रखनी पड़ेगी। इन्होंने एक काम और दिखाई दे रहा है कि 2 दिन के अंदर इनके अच्छे खासे स्टॉक फ्यूचर्स घट गए, तो उसको हमें इग्नोर नहीं करना है बिल्कुल। और रिटेलर अब बढ़ा रहा है उनको, हालांकि रिटेलर ने यहाँ पे थोड़ा पॉजिटिव इंडिकेशन दे दिया है कि रिटेलर बियरिश जा रहा है स्टॉक्स में ज़्यादा, क्योंकि ऑप्शंस का डेटा ज़्यादा हैवी हो गया बहुत। सो ओवरऑल डेटा को देखते हुए दोस्तों एक ही बात समझ में आ रही है, प्रॉफिट बुकिंग तो एक बात है बाजार में इमिनेंट होती है, आज नहीं आएगी कल आएगी, कल नहीं आएगी परसों आएगी, परसों नहीं आएगी तरसों आएगी। 1 2 3 दिन में उम्मीद है कि एक हेल्दी करेक्शन आनी शुरू हो जानी चाहिए। तो क्योंकि बाजार ने बहुत तेज़ी से बहुत बड़ा रनअप ले लिया है, 19,200 से 21,200 पहुंच गए हम, कोई छोटा रनअप नहीं है। तो 19,200 भी नहीं, शायद 18,800 से, तो इतना बड़ा रनअप शायद ही मेरे ख्याल से हिस्ट्री में इतनी तेज़ी से कभी लिया होगा, अगर एक सिंगल डे के इंडेक्स सर्किट को छोड़ दें हम तो। ओवर अ पीरियड ऑफ डेज अगर कोई गेन हुआ है बिना कोई सर्किट लगे, बिना कोई 4-5% एक दिन में इंडेक्स बढ़े, रोज 1-1 1.5 2-2% करके ही बढ़े हैं, तो ये वन ऑफ द फास्टेस्ट होगा हिस्ट्री का भी। तो जब इतनी वो आती है, बिल्कुल ठीक बात है कि जियो पॉलिटिकल चीज़ें बहुत अच्छी है, अब रेट का भी कोई वो नहीं है, लेकिन करेक्शन का एक बड़ा बढ़िया नेचर है, वो तब आती है जब कोई उसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता। सब यूफोरिया में होते हैं, और उसका सबसे पहला साइन होता है कि सब जो गधे गधे स्टॉक्स होते हैं ना आपके पोर्टफोलियो में, जो चले ही नहीं, जो सब कुछ चल पड़े वो वहीं खड़े रहे, तो वो भी हल्के हल्के आपको सरकते हुए दिखाई देना, तो समझ जाना कि भाई अब जो है कहानी थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, अब जो प्रॉफिट टेकिंग है या करेक्शन है वो आ सकती है। इसलिए जो भी ट्रेड लो इस समय, मेरा व्यू तो यही रहेगा, लाइट पोजीशन वाले दिन है, थोड़ा थोड़ा करके ट्रेड करें, और BTST टाइप के ट्रेड में थोड़ी सी वॉल्यूम कम रखें। अगर जो कंपल्सिव बायर सेलर्स भी हैं तो वो थोड़ा वॉल्यूम कम रखें, स्पेशली फ्यूचर ऑप्शन की साइड का। कैश के लेवल्स तो फिर वापस आ जाते हैं, लेकिन फ्यूचर ऑप्शन का गया पैसा तो एक बार एक्सपायरी आ गई तो सब जीरो है। तो इसलिए दोस्तों लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करना, जो चीज़ें बोली हैं हो सके तो इनका एक बार पॉइंट्स लिख लीजिएगा, आपको ज़रूर काम आएंगे। उम्मीद करता हूँ आपका दिन कल का होगा बहुत बढ़िया। मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, तब तक के लिए टेक केयर। उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।